संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम किए चलो। धमतरी का मूल निवासी हूँ। धमतरी मेरा जन्म स्थान है। यही भी सरकार बनने के पश्चात और योग आयोग अध्यक्ष इस नाते मेरे तरफ में योग आयोग के साथ में पूरा सरकारी अमला है, उनका भी हम उपयोग करेंगे कि भाई ग्राम पंचायत तक हम योग को ले जाए। हमारे ग्रामीण बंधु भी योगाभ्यास करें, मन को शांत करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, नियम को जीवन में अपनाएं। नियम के अनुसार यदि हम जीवन जीने की शैली है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे विशेष मेहमान योग आयोग के अध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रूपनारायण जी सिन्हा स्टूडियो पहुंचे। सबसे पहले रूपनारायण भैया मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करने से, हालांकि भैया आपको पूरा प्रदेश जानता है क्योंकि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ के रूप में पूरे प्रदेश का दौरा करते थे, लेकिन फिर मैं चाहता हूं आपका छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को। रूपनारायण सिन्हा, धमतरी का मूल निवासी हूँ। धमतरी मेरा जन्म स्थान है। यही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। संघ प्रवेश भी यहीं से हुआ और मन के अंदर में भाव आया कि नहीं, राष्ट्र कार्य के लिए मुझे समय देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक व्यवस्था रहती है, तो मैं प्रचारक बना। तो यहाँ धमतरी ज़िला में मैं काम किया। फिर रायपुर विभाग प्रचारक के नाते काम किया। महासमुंद में भी काम किया। फिर बिलासपुर विभाग का दायित्व मेरे तरफ में रहा और संघ में प्रचारक के बाद में रुचि प्रकृति संगठन में काम करते हुए हमारे अधिकारी विचार करते हैं, तो मेरे तरफ में भारतीय किसान संघ का प्रदेश संगठन मंत्री का काम रहा और तत्पश्चात ग्राम विकास का काम रहा। राजनीति क्षेत्र में भी बस्तर संभाग का संगठन मंत्री का काम मेरे तरफ में रहा। बिलासपुर संभाग में 36 विधानसभा था, वो भी मैं कार्यकर्ता रहा। विश्व हिंदू परिषद से धर्म जागरण, ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ता रहा। और राजनीति क्षेत्र में 45 विधानसभा का काम मेरे तरफ में रहा। अभी सरकार बनने के पश्चात और योग आयोग अध्यक्ष इस नाते मेरे तरफ में कार्य है। भैया चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी शासन ने दिया, योग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे देश के नए भारत के प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में विश्व योग दिवस, इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 15 जून को हुआ है। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसको लेके आपके अध्यक्ष में क्या नया किया जा रहा है? क्या योग को लेके क्या नई तैयारियां की जा रही है? कैसे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए? हालांकि प्रयास काफी हुआ है, लेकिन अभी भी लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं कमियां रही है। इसको लेकर आपका क्या प्रयास चल रहा है? हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी स्वयं योगी हैं। उनका एक चिंतन है। योग जो है उनको एक शक्ति, ऊर्जा उनके कार्यकाल में मिला है। इसे महर्षि पतंजलि जी की जो संकल्पना है और ये एक बड़ी विधा है हिंदुस्तान के लिए, उसको साकार रूप देने का काम, गति देने का काम श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो स्वयं में भी एक योगी हैं। प्रतिदिन वो योगाभ्यास करते हैं और योग पूरे विश्व के पटल पर उनके प्रयास से और उनके प्रयत्न से प्रारंभ हुआ। 2017 में राजपथ में बहुत बड़ा उनके उपस्थिति में और सारे देश के तज्ञ लोगों के उपस्थिति में बहुत बड़ा काम हुआ और पूरा विश्व मान रहा है, देश तो मान ही रहा है। छत्तीसगढ़ भी एक हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में जो उनकी संकल्पना है कि योग जो है ऐसी संपदा है, संपदा तो हिंदुस्तान की
बड़ी बड़ी संपदा है, खनिज संपदा है, वन संपदा है, जो मानव संपदा है, ये इस देश की प्रमुख संपदा है। वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, अच्छा जीवन जिए। तो योग जो है वो जीवन जीने की कला है। हम अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित ढंग से जी सकते हैं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जैसे सामान्य मनुष्य जो है यदि किसी कारण से अस्वस्थ होता है तो बहुत बड़ा उसका बजट चला जाता है। कहीं किडनी डैमेज हो गया, कहीं पेनक्रियाज गड़बड़ हो गया, और कहीं हाथ पैरों में दर्द होने लग गया, तो बहुत बड़ा बजट का हिस्सा चला जाता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि योग के माध्यम से अस्वस्थता ना आए, वो स्वस्थ रहें। इसलिए जीवन में योग का अवलंबन करें। जो प्रधानमंत्री जी की संपदा है कि मेरा भारत स्वस्थ रहे, और स्वस्थ केवल योग के माध्यम से। योग केवल स्वास्थ्य के तो है ही, लेकिन ध्यान है, यम है, नियम है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, समाधि है। तो संसारिक लोगों के लिए भी योग आवश्यक है, युवा वर्ग के लिए भी आवश्यक है, और मातृशक्ति के लिए भी योग आवश्यक है। इसलिए आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा कि नॉर्मल डिलीवरियां नहीं हो रही है। हम लोगों के आयु के लोग सब नॉर्मल डिलीवरी ही हुआ है, लेकिन कृत्रिमता जीवन आ रहा है हमारे बेटियों में, बहुओं में, क्योंकि वो जो शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, पद्धतियां बदल गई, खड़े होके भोजन बनाना, सारा सिस्टम बदल गया है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। तो उसके लिए भी, मातृशक्ति के लिए भी योग आवश्यक है। जैसे बहुत सारे ऐसे योग हैं और ऐसी विधाएं हैं, और यदि हम जीवन में इनको अंगीकार करेंगे तो हम बहुत अच्छे। व्यापारियों के लिए योग आवश्यक है, शारीरिक श्रम कम होता है। जैसे आपने अनुभव किया होगा प्राणायाम के माध्यम से हम श्वास को कैसे लेना, कैसे छोड़ना, ये भी एक हिस्सा है। केवल आसन, शारीरिक आसन ही योग नहीं है। प्राणायाम है, धारणा है, प्रत्याहार है, ध्यान है। ध्यान के अंतर्गत में आपने अनुभव किया होगा नक्सल मूवमेंट में जो काम करते हैं, जैसे जवान भी काम करते हैं, सुरक्षा अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, केवल एक बिंदु पर ही अपने बॉस को वो गोली मार देते हैं, या स्वयं अपने आप को गोली मार लेते हैं कि भाई मुझे छुट्टी नहीं दिए, अपने आप को समाप्त। तो उसके लिए कोई उपचार न एलोपैथी में है, न आयुर्वेद में है, न होम्योपैथी में। उसका केवल एक अभ्यास है ध्यान करना, मन को शांत करना। शांत मन रहेगा तो मन भी शांत रहेगा, और शरीर में भी हमारा जो व्याधि आता है, जैसे बीपी है और अन्य प्रकार के रोग है, उसका बहुत बड़ा कारण है अशांत मन होना। अशांत मन को शांत करने के लिए ध्यान, यानी आसन के साथ साथ में ध्यान का भी हम अभ्यास कराएंगे। और मेरा प्रयास है कि विशेष रूप से वन अंचलों में, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में तो थोड़ी जागरूकता रहती है। गार्डन में प्रातः मॉर्निंग वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि ग्राम पंचायत स्तर तक के योग को ले जाना, धीरे धीरे, क्योंकि योग आयोग के साथ में पूरा सरकारी अमला है, उनका भी हम उपयोग करेंगे कि भाई ग्राम पंचायत तक हम योग को ले जाएं। हमारे ग्रामीण बंधु भी योगाभ्यास करें, मन को शांत करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, नियम को जीवन में अपनाएं। नियम के अनुसार यदि हम जीवन जीनेंगे, जीवन जीने की शैली है योग। और एक हमारा उद्देश्य है मेरा अध्यक्ष के नाते कि नशा उन्मूलन का योग माध्यम बने, क्योंकि नशा अल्कोहल की मात्रा छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा रूप में ध्यान में आता है। पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ ये शासनीय कानून के बल पर संभव नहीं है। इसके लिए जागरूकता जरूरी है कि भाई हम अपने शरीर को, मन को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ कहा भी गया है और है भी ये वास्तविकता, तामसी भोजन करेंगे तो तामस विचार आएगा। लहसुन, प्याज, मुर्गा, मशल्लम इस प्रकार का उपयोग करेंगे, दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, तो सात्विक विचार आएगा। तो सात्विक आहार लेना, आहारों का भी बड़ा प्रभाव होता है तन पर या मन पर। तो तन को भी ठीक रखना और मन को भी ठीक रखना। तो हमारा प्रयास रहेगा आने वाले समय में कि शरीर को और मन को ठीक करने के लिए योग है, ध्यान है, प्रत्याहार है, धारणा है,
ऐसे माध्यमों से धीरे धीरे ग्रास रूट तक के, जन जन तक के ले जाएं हमारा। और उसके लिए अभी प्रशिक्षण वर्ग भी चलना है, विशेष रूप से बस्तर में, सरगुजा में और दुर्ग में, रायपुर में से प्रशिक्षणों के माध्यम से ट्रेनर्स तैयार करेंगे। और वो ट्रेनर्स जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बड़ा तंत्र की भी आवश्यकता है, तो अभी प्रथम चरण में शिविरों का आयोजन हो रहा है और योग आयोग इस दिशा में प्रयास कर रहा है। आपने बताया चर्चा में कि योग करो निरोग रहो। ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि आपने अध्यक्ष कि स्कूलों से, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा वर्ग, नशे की बात आपने चर्चा किया कि युवा वर्ग बहुत ज्यादा नशे के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो ऐसा लगता कि पाठ्यक्रम में, जो स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में बच्चों को एक अलग से पीरियड शामिल किया जाए सिर्फ योग के संबंध में, ताकि बच्चे आधा घंटा 1 घंटा बाकी पढ़े के साथ बच्चे योग भी करें। और जो नशे की चीजों से अगर योग से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक नशा से दूर रहेंगे। इसको लिए कोई प्रयास होना चाहिए क्या? शिक्षा मतलब शिक्षा के साथ योग का अनिवार्य कर दिया जाए, इसके दिशा में कोई प्रयास हो रहा है आपकी तरफ से? बहुत अच्छा बात बताए संजय जी आपने, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे, हम उस समय व्यायाम पीटीआई हुआ करते थे, व्यायाम शिक्षक हुआ करते थे, और शनिवार के दिन एक दिन अनिवार्य रहता था, सब लोगों को व्यायाम करना है और एक्सरसाइज करवाते थे और हम लोग करते थे। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे, योग आयोग निवेदन करेगा कि आप सरकार जो है पहल करे कि प्रत्येक विद्यालय में, महाविद्यालय में एक योग टीचर तय करें और धीरे धीरे आने वाले संतति को, बच्चों को भी योग शिक्षक के माध्यम से, योग शिक्षक अब तैयार हो रहे हैं, योग में भी एमए हो रहे हैं, योग में भी पाठ्यक्रमों में बीए हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जो है योग में निष्णात हो रहे हैं। तो उनको भी प्रोत्साहन होगा कि भाई हमने जो पढ़ाई किया उसका सदुपयोग है। तो सरकार से हमारा आग्रह रहेगा, निवेदन हम आयोग करेगा, योग आयोग, कि योग शिक्षक देना चाहिए और इसकी आवश्यकता भी है। तो हम निवेदन करेंगे और निर्णय लेने का काम सरकार का है, छत्तीसगढ़ शासन का, लेकिन निश्चित रूप से हम निवेदन करेंगे। चर्चा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने बताया कि मेरी पैदाइशी स्कूली शिक्षा भी धमतरी से हुई है। संघ से कैसे जुड़ना है, क्योंकि आप राष्ट्रीय सेवक संघ में लंबे समय तक काम किए, संघ से कैसे जुड़ना आपका हुआ और संघ से आपको क्या सीखने को मिला, और एक आम व्यक्ति को संघ से क्यों जुड़ना चाहिए, क्या उसके फायदा हो सकते हैं या क्या फायदा मिलता है उससे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अब छोटा काम नहीं रहा, ये विचारधारा है। अब ये विचारधारा प्रारंभ में 1925 में काम प्रारंभ हुआ, नागपुर में केवल 17 लोगों को लेकर के काम शुरू हुआ। आज विश्व का सबसे बड़ा यदि समाज सेवी संगठन है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। नागपुर के बाद में चूंकि यहाँ ऐसे मूर्धन्य लोग थे, बाबू श्रद्धेय पंडितराव जी गिरदत्त, वो स्वयंसेवक बने और उनके माध्यम से हम लोग भी उन्होंने जोड़ा हमको। और उस समय ये लगा कि नहीं, ये विचारधारा, ये श्रेष्ठ विचारधारा है और इन विचारों के अनुरूप हमें जुड़ना चाहिए। तो बाल्यकाल में तो खेल का आकर्षण था, व्यायाम का आकर्षण था, शरीर को ठीक करना है, गीत गाना है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ मन रमता गया, लोग जुड़ते गए। जैसे कहते ना कि मैं चला था जाने के मंजिल, लोग आते गए, धीरे धीरे कारवा बनता गया। तो आज बड़ा रूप हो गया है संघ का, और संघ ने ये सिद्ध कर दिया कि यदि ये विचारधारा ऐसा विचारधारा है जिसके स्वयं प्रधानमंत्री जी संघ के स्वयंसेवक बने, विष्णुदेव जी बने, बहुत सारे राष्ट्रपति जैसे रामनाथ कोविंद जी बने, बहुत सारे लोगों ने इस विचार को समझ करके और सभी दिशा में, अध्यात्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज परिवर्तन के जो मजदूरों के बीच में, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी ने काले अंग्रेज बनाने का और अंग्रेजी माध्यम से वो जो सारा षड्यंत्र, जैसे गुरुकुल और स्कूल शब्द भी ईसा कुल है, वो वास्तव में ईसा कुल यानी ईसाई के अनुसार शिक्षा देना।
तो गुरुकुल की पद्धति तो सरस्वती शिशु मंदिर, इसलिए सरस्वती शिशु मंदिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर के काम करने वाले हमारे आचार्य काम करते हैं। वहाँ भी संघीय विचारधारा ही है। तो आज पूरे विश्व में संघ या पूरे देश के अंदर में ये विचारधारा को अब मान्यता मिलते जा रही है। पहले विरोध होता था, लेकिन उस समय के प्रचारक, आज जिस कार्यक्रम से मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, श्रद्धेय मोगे जी, उन्होंने भी बहुत अथक प्रयास करके धमतरी अंचल में काम किया। थोड़ा बहुत हम सब लोगों का भी प्रयास रहा और आप सब लोग जुड़े। विशेष रूप से मैं संजय जैन जी को इसलिए भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा, उन्होंने धमतरिया का गोठ, और मुझे स्मरण आया, उनसे मैंने पूछा कि आपके मन में कैसे आया, तो हमारे यहाँ रायपुरहीन, धमतरहीन, अर्जुनहीन ऐसा शब्द मात्र शक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्जुनी के है इसलिए अर्जुनहीन ऐसा, और महाराष्ट्रियन परिवार में भी मेघा के है इसलिए मेघा वाले, गनौद वाले, किरवई के है किरवई सरनेम ही हो जाता है। तो वास्तव में ये जो मैत्री भाव है, मैत्री भाव हमारे यहाँ सीताराम भोजली, सीताराम गंगा जल, सीताराम महाप्रसाद, ये भी शब्द हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। और महाप्रसाद का नाम नहीं लेते, मोर महाप्रसाद है, वो उनके इतनी आत्मीयता रहती है। तो धमतरिया जी, ये जो भाव है, उनके अंतर्मन में ये भाव आया, जिन लोगों ने जी भी प्रेरणा दिया होगा वो, तो इसके माध्यम से धमतरी के सारे लोग जुड़ जाते हैं। मैं भी अपने को, धमतरी मेरा जन्म स्थान है, इसलिए मैं भी धमतरिया ही हूँ, धमतरी में रहने के कारण, इसलिए उन्होंने जो प्रयास किया है, और आप भी संघ के भाव को लेकर के ये काम कर रहे हैं। अब योग आयोग का जो, जैसे आपने कहा कि आगामी कार्य योजना में हम निकट भविष्य में नीचे जाते जाएंगे, सरगुजा में भी प्रयास रहेगा, और योग यानी जोड़ना ही है अपने को, इस ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जोड़ने का काम मेरे को मिला है धमतरी के माध्यम से और योग के माध्यम से। पूरे छत्तीसगढ़ को जोड़ेंगे, और जैसे पूरे विश्व को जोड़ने के लिए हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी जो स्वयं योग करते हैं, थोड़ा हमें अंतर को भी समझना है। थोड़ी थोड़ी बातें, जैसे व्यायाम योग की जो बात पहले होती थी, अब योग शिक्षक की बात है, इसलिए योग में और व्यायाम में थोड़ा सा अंतर है। जैसे हमारे युवा वर्ग जो जिम के प्रति बड़ा आकर्षण है कि जिम करेंगे तो शरीर तो स्वस्थ बन जाएगा, सुडौल बन जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि जिम करने वालों को अटैक आ जाता है, क्लोप्स हो जाता है। जिम करते करते बहुत सारे कलाकार चल गए, शरीर को बनाने के चक्कर में वो जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम धीरे धीरे श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते हैं, जिसको प्राणायाम कर, रेचक है, कुंभक है, पूरक है, धीरे धीरे श्वास लीजिए। जैसे कछुआ जो है वो 300 साल जीता है, लेकिन खरगोश 12 वर्ष में चला जाता है, वो जल्दी जल्दी श्वास लेता है। जिम में जर्क देना पड़ता है, योगा अभ्यास में सहजता के साथ। इसलिए योगी जो है वो दीर्घायु होते हैं, पहलवान जो है वो जल्दी चला जाता है। तो ये अंतर है व्यायाम योग में या जिम में, जिम के व्यायाम में, और योग जो है वो अपने आप में पूर्ण विधा है, परिपूर्ण कला है वो, कि अपने जीवन को ठीक रखना। तो मेरा आग्रह है युवा वर्ग को भी योगाभ्यासी करना है, योग करना है। इसलिए मैं 4 सूत्र देता हूँ अभी मेरा प्रवास में, जिसमें मैं कहता हूँ, सब लोगों को भी बताता हूँ, विशेष रूप से आसन, रासन, भाषण और शासन, ये 4 सूत्र है। यदि मनुष्य को सूत्र प्राप्त हो जाता है तो जीवन फिर हल हो जाता है, सवाल हल हो जाता है, सूत्र मिलना चाहिए। तो आसन, राशन, भाषण और शासन, ये 4 सूत्र क्या है, थोड़ा मैं स्पष्टीकरण कर दूं तो उसमें सारा प्रश्नों का भी समाधान आपको मिलेगा। आसन यानी हम जो आसन करते हैं, 84 लाख आसन हैं, उसमें से मुख्य 84 आसन करना, खड़े होके आसन करना, बैठ करके आसन करना, लेट करके आसन करना, पीठ के बल लेट करके करना, पेट के बल लेट करके, जैसे सर्पासन है, त्रिकोणासन है,
ताड़ासन है, ये सब प्रकृति से भी हम सीखते हैं, जीव जंतु से सीखते हैं। मर्जीरासन है, कुटकुटासन है, उष्ट्रासन है, ऐसे जितने जीव जंतु है हमारे ऋषि मुनियों ने, ऋषियों ने रिसर्च किया और हमको दिया। और धीरे धीरे तो आसन करेंगे तो हमारा शरीर और मन ठीक रहेगा। राशन, जैसे मैंने कहा अभी अन्न है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा तन या मन। तो आसन, राशन, भाषण, वाणी पर ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये वाणी हमारा एक वाक्य पर महाभारत, अंधा का बेटा अंधा, बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, शब्दों पर ही वो युद्ध हो गया। महाभारत जो युद्ध हुआ तो वाणी पर हमारा नियंत्रण है। आसन है, राशन है, भाषण और शासन। शासन का अभिप्राय है नियंत्रण। ये छत्तीसगढ़ का शासन या केंद्र का शासन नहीं, अनुशासन। अनु मतलब बहुत छोटा, कैसे रहना, कैसे बैठना। अनुशासन ही मेरे देश को महान बनाता है। तो अनुशासन, और अनुशासन सिखाता है योग, अनुशासन सिखाता है आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इस नाते हमें अनुशासित जीवन रहना चाहिए। और अनुशासन के माध्यम से कल्पना है कि हम एक व्यक्ति से हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम जुड़ेंगे, पूरा देश और विश्व जुड़ेगा। एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के योग आयोग का काम सरकार ने मुझे सौंपा है और इस कसौटी में मैं पूरा खरा उतरूंगा। और इसमें मैं हर जगह कहता हूँ, संजय जी से भी मेरा आग्रह है, मैं रूपनारायण अपने आप में एक इकाई है। जब तक दहाई नहीं जुड़ेंगे, जब तक सैकड़ा नहीं जुड़ेंगे, जब तक हजार नहीं जुड़ेंगे, मैं तो एक इकाई हूं। इस माध्यम से एक चैनल बनेगा धीरे धीरे छत्तीसगढ़ प्रांत में भी। और जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ रहे, स्वस्थ भारत रहे, यहाँ के लोग समृद्ध रहे, भारत समृद्ध रहे। और आज तो आवश्यकता है, इसलिए भी आवश्यकता है, आपने ऑपरेशन सिंदूर का अभी आप लोगों ने देखा, प्राणायाम करना, हमें बंकर में रहना है, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हमारा अभ्यास इतना रहना चाहिए कि हम अपने साध सकें। इसलिए युद्ध काल के लिए भी और श्वासों पर नियंत्रण के लिए भी आवश्यक है। इसलिए हम इतना अभ्यास करें कि नहीं, मैं कुछ देर तक के और अपने आप को साध सकता हूं, ध्यानस्थ कर सकता हूं। तो ये योग से ही संभव है। योग जैसे इजराइल छोटा सा देश है, हिंदुस्तान जो है वहां पर सबको योगी बनना है, सबको योगा भी ऐसे करना है। वहां विशिल बसता है, सारे लोग मैदान में आ जाए। हर नागरिक सैनिक बनना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो आपका मूल प्रश्न था, भाव यही है कि हर नागरिक, पूरा देश सैनिक के भाव से काम करेंगे तो देश हमारा सुरक्षित रहेगा, समृद्ध रहेगा। प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है वो पूर्ण होगा। यही मेरी भाव और मंशा। मेरा एक आखिरी सवाल, भारत युवा देश है, पूरी दुनिया में सबसे युवा देश अगर है तो भारत देश है, लेकिन भारत के युवा, खासकर छत्तीसगढ़ की बात होगा, युवा नशे के चित्र में बर्बाद हो रहे, करियर बर्बाद हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहा है। ऐसे में योग की महत्ता काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग से सब चीजें बचा सकता है, नशा से भी, जब तक मन शांति रहेगा। इसको लेके कोई प्रयास होना चाहिए क्या? कोई नशा मुक्ति केंद्र या ऐसा कोई युवा जो नशे में भटक चुके हैं, उनको वापस समाज में लाने के लिए इस दिशा में भी कोई प्रयास होना चाहिए क्या? अभी हमारा प्रयास अभी छोटे छोटे हिस्सों में हो रहा है। जैसे स्लम्स एरिया में ऐसे ऐसे अनुभव आता है, जैसे सिलोशन वगैरह का है, सूखा नशा है, इतने दिग्भ्रमित हो गए हैं युवा वर्ग जो है, तो उनसे अभी हमारा संपर्क होता है। संघ के माध्यम से भी होता है, योग आयोग के माध्यम से भी हो रहा है, सेवा बस्तियों में भी हमारा प्रयास चलेगा। और युवा वर्ग में विशेष करके युवा वर्ग को भी योग के माध्यम से जोड़ करके धीरे धीरे हमारा प्रयास उस दिशा में चिंतन शुरू हुआ है। निश्चित रूप से हम निकट भविष्य में जल्दी से जल्दी युवा वर्गों के बीच में जाएंगे, उनके लिए भी हमारा योग सेंटर हम प्रारंभ करेंगे। सरकार इस दिशा में भी बहुत गंभीर है। अभी मैं जब मुख्यमंत्री जी से मिला योग आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद में, तो उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त किया है और उनकी इच्छा है कि छत्तीसगढ़ जो है
और नशा जो है, ये जो विसंगतियां हैं ये दूर हो, उन्होंने चिंता भी जताई है। और हम लोगों का भी योग आयोग के माध्यम से एक टीम बना करके मार्गदर्शक मंडल भी बन रहा है। धीरे धीरे हमारी कार्य योजनाएं हैं, अब धीरे धीरे उसको साकार रूप अमली जामना पहनाने का काम हमारा। आखिरी सवाल, मुझे बाल्यकाल में मुझे आपके साथ एक संघ सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपके गीत मुझे आज मेरे कान में गुनगुनाते हैं। मैं चाहता हूँ वो गीत के दो बोल एक बार फिर से मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। संजय जी की भावना है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम तुम किए चलो। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, तुम करोगे मातृभूमि के लिए अपार। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भैया आदरणीय रूपलाल सिन्हा जी, आपने कीमती समय निकाला, एक छोटे भाई को अपना समय दिया। अगली बार एक नई शख्स के साथ फिर आपसे मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत